बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो। वक्त आ गया है पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमजोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। कोयटा में वकला से खिताब करते हुए बोले, आईनी अदालतों के साथ जजेस की तकर्रियों के तरीक़ाकार में तब्दीली की ज़रूरत है। माजी में ऐसा अदालती तकर्रियों का निज़ाम बनाया गया है जो आवाम के लिए नहीं, सिर्फ जजेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करे और उन्हें बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर नौ बनाया जाएगा। मुकदमे की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा केपी में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। पीटीआई की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वज़ीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वज़ीर आला टांग पर टांग रखकर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके। खिफ़त मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पीटीआई का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बम दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इस वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़ हो गए। गलतियाँ सब ने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह बंदों को अगवा न करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक। CDD और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे।
सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल मोहम्मद अकरम को अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हलफी भी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइश का खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है इसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बलोच तालिबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुद कुछ धमाके पर तैयार किया जा सके। पंचकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंचकूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंचकूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। इस्राइली बमबारी से लबनान में हमास के रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन अहल खाना समेत शहीद हो गए। फ़लस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा भी शहीद। रात से जारी इस्राइली बमबारी से लबनानी फौज समेत 60 से ज़्यादा शहरी जम भग। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फ़ज़ाई हमला, 4 यमनी शहीद। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल से ज़मीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनानी अवाम की हिमायत से इसराइल को शिकस्त देंगे। लबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक दरियाए लितानी के जुनूब में फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार हैं। 2006 में मंजूर की गई सलामती काउंसिल करारदाद का मकसद इसराइल के साथ जंग रोकने के लिए दरियाए लितानी के जुनूब में हिज़्बुल्लाह की मुसल्लह मौजूदगी को ख़त्म करना था। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। ताजिरों के गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के मुतालिबे पर फैसला 8 शाम तक मुतवक्के। टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हुआ है। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात के मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इससे पहले मुकामी अदालत ट्रैफिक हादसा केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर कर चुकी है। 20 अगस्त को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाँ बहक हो गए थे। लबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस कर रह गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरूत में फंसे पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि मुल्क शाम का रास्ता गैर महफूज हो चुका है। पाकिस्तानी सफारतखाने का रिस्पॉन्स सुस्त है। पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि तुर्की का वीज़ा खुद लेकर निकल जाएं। PIA हुक्काम का कहना है कि PIA को किसी खुसूसी परवाज़ की हिदायत नहीं की गई। हुकूमत की हिदायत पर फ्लाइट ऑपरेशन प्लान दिया जाए। और कराची में आर्टिस्ट सैफी सोमरो को 7 साल बाद उनकी पेंटिंग वापस मिल गई। सीनियर डायरेक्टर KMC कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने पेंटिंग सैफी सोमरो के हवाले की। कहा, फ्रेयर हॉल से पेंटिंग चोरी से मुतालिक खबर मनगढ़ंत थी। 2017 से हमने इनकी पेंटिंग को महफूज रखा था। मुसव्विर सैफी सोमरो के मुताबिक 2017 में नुमाइश के बाद उन्होंने राब्ता किया तो बताया गया कि पेंटिंग चोरी हो गई है।